आज हम यहाँ पे बाइकर्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई है लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाइकर्स कम्युनिटी के एंट्री पर। कोरोना की वजह से जो पाबंदी लगी है बाइकर्स कम्युनिटी के ऊपर, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने ये एक छोटे सा रैली निकाली है ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और लोगों को पॉजिटिव पैगाम दे सकें कि यार हमारे साथ ये मसले हैं। जिस तरह टूरिज़म ओपन किया गया है आम आवाम के लिए SOPs के साथ, इस तरह हमें भी इजाज़त दीजिए ताकि हम भी SOPs को फॉलो करते हुए अपना टूरिज़म कंटिन्यू कर सकें। गवर्नमेंट ने जो बाइकर्स पर पाबंदी लगाई है, हम लोग उसके खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ जाती है कि सब टूरिस्ट को उन्होंने अलाउ किया हुआ है और हम लोगों को ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हमारी छोटी सी बस ये एहतजाज है और गुजारिश है गवर्नमेंट से कि बाइकर्स के लिए पाबंदी दूर की जाए और ये टूरिज़म फैलाने का और टूरिज़म करने का मौका फराहम किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रंगला साहब, वैसे तो टूरिज़म को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बाइकर्स कम्युनिटी ने ही फ़रोग दिया है, तो अभी बाइकर्स कम्युनिटी पे जो बैन लगाया जा रहा है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, तो आपका क्या वैसे इस पे लाया अमल है? देखें कितने अफसोस की बात है, उन लोगों को बंद किया जा रहा है जिनकी वजह से टूरिज़म ज़्यादा फैला है पाकिस्तान में और जिनकी वजह से फॉरनर बहुत ज़्यादा आया है इस मुल्क के अंदर, जिनको अमन का सफ़ीर कहा जाता है, जिनको एम्बेसडर कहा जाता है। अफसोस है उनके ऊपर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। कितनी बुरी बात है। ये गवर्नमेंट तो बड़े बड़े नारे लगाती थी कि जनाब जी हमने टूरिज़म में ये कर देना है, हमने वो कर देना है। हमारे सामने इन्होंने एक इदारा तो ख़त्म कर रहे हैं, बाकी रह गए बाइकर, इनको भी ख़त्म करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और खुदा का नाम लें यहाँ बाबा जी, क्या सुनो, अगर गवर्नमेंट के बनाए SOP को हम लोग नहीं फॉलो करते तो हम पर पाबंदी लगाए, अगर हम SOP फॉलो करते हुए टूर करते तो हम पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना बाइकर्स ने पाकिस्तान को प्रमोट किया उतना किसी ने नहीं किया। थैंक यू उमर भाई। साथ हैं जी सन्यासी बाबा साहब, ये टूरिज़म के किंग हैं जी इंशाल्लाह ताला। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाइकर अपनी जेब से पेट्रोल लगाता है और उसी का टेंट होता है और वो अपनी मौज मस्ती में फिर रहा होता है, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर क्यों पाबंदी लगानी है? पाबंदी लगानी है तो अयाश लोगों पे लगाएं जो जाके गाड़ियों में वहाँ गंद डालते हैं। हम तो जिस झील पे भी जाते हैं वहाँ इनका कचरा उठा के तो कहीं डस्टबिन में फेंकने वाले लोग हैं, तो हमारे ऊपर क्यों पाबंदियाँ लगाते हैं? वो समझ रहे हैं जी हम उनको कुछ दे नहीं रहे, शायद इस हम बहुत कुछ दे रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँ। ये बात है सर, हम फेसबुक पे हमारी लगती है ना एक भी वो कोई जो भी हम कैप्शन लगाते हैं या फोटो लगाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है हमें। बेशक ऐसे ये इनके गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट के इनके पास विजन ही नहीं टूरिज्म का। मेरे साथ इमरान साहब बैठे ना या जुल्फी बुखारी बैठे, मैं उनको बताऊं कि टूरिज्म होता क्या है। इनको विजन ही नहीं है, इनका टूरिज्म है ही, इनको पता ही नहीं है कि उसका मतलब भी क्या है। तो ये हमें खाम में वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपने मुल्क का, कौम का। तो टूरिज्म जो है वो हम ही ने प्रमोट किया। 9/11 के बाद बाइकर्स ने प्रमोट किया टूरिज्म, पूरी दुनिया में अमन लाए हैं हम। आर्मी ने हमें उस वक्त जो है वो लेके अमन का एक पैगाम दिया था। हज़ारों बाइकर गया था, चाइना बॉर्डर से लेकर गवादर तक गया था। उस वक्त कौन था साथ? हम लोग थे। मगर ये अब जो भी कर रहे हैं इनको कोई मशवरा सही नहीं दे रहा, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम इनको क्या कह सकते हैं? जी जी। तो इनको फ़ौरन खोलनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, SOP हमने टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर फ्लोरिश किया है। बाबा जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा ये पैगाम है कि बाइकर कम्युनिटी टूरिज्म का सबसे बड़ा सरमाया, अगर इस पर पाबंदी लग जाए तो फिर टूरिज्म जो है ख़त्म हो जाएगा, तो काइंडली पाबंदी हटाई जाए। थैंक यू वेरी मच।